हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फ्राक फिर एपिसोड 32। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए मेरे दिल का बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं जब किसी फैसले पर पहुंचती हूं, ये लोग सामने आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, कैसे हो गया था वो सब। मैंने तो नहीं चाहा था, मैंने तो वैसा नहीं चाहा था रज़ी, और हो गया तो सज़ा भी पाली ना मैंने। तुम बताओ मैं क्या करूं रज़ी। वो मुझे इस घर के वापस ले जाने हुए चाहते हुए बोला। रेजा, मैं तो शुरू दिन से तुमसे एक ही बात कहता चला आ रहा हूँ। तुम अगर अभी मिस के बजाय मिसिस रिजवान होती तो तुम्हें फ़र्रुख या काशिफ से किसी भी किस्म की बातें ना सुनना पड़ती। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। वो तुम्हारे चचा ताया औलाद हैं, तुम्हारे ख़ानदान है, खून के रिश्ते हैं, तुम उनके भाई भाभी की वाहिद निशानी हो। वो तो चाहेंगे ना कि तुम उनके ख़ानदान का हिस्सा बनकर हमेशा इनके साथ रहो। इन्हें अपनी ज़्यादतियों का एहसास हो गया है तो तुम भी इन्हें माफ़ कर दो। वो संजीदगी से बोला और गाड़ी बाग़ जिना के करीब रोक दी। दिल में भी सहमा हुआ था उसकी दूरी के ख्याल से। मैं इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ, और जब मुझे उनसे माफ़ी की ख्वाहिश ही नहीं थी तो फिर माफ़ करने ना करने का क्या सवाल है। वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें बस। वो ये कहकर गाड़ी से उतर आई। रिजवान भी गाड़ी लॉक करके उसके साथ चलने लगा। खिजा रुत ने रोश रोश पर जर और सुर्ख पत्तों का मेला लगा रखा था। उनके कदमों तले बिछे गुजर पत्तों की चिरमे की आवाज़ नहीं थी, बहुत भली मालूम मालूम होती थी। सर्द हवाएं उन पत्तों को दूर दूर तक बिखरती रही थी। रिजा ने बहुत बरसों बाद खज़ां का मौसम लाहौर शहर में देखा था। उसे अपना बचपन और लड़कपन याद आ रहा था। वो एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई तो उसकी टहनियों को पकड़कर देखने लगी। रिजवान उसे देख रहा था। कहाँ खो गई सहेली, वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। बचपन में, वो इसका चेहरे देखकर मुस्कुराकर बोली। तुम्हें पता है रजी, मैं मम्मा पापा के साथ इस बाग के सर को अक्सर आया करती थी। खज़ां के मौसम में जब दरख्तों के पत्ते सुर्ख और जर रंग की आग में दहकते थे तो शहर की सड़कें भी रंगीन हो जाती थीं। मैं सुर्ख और जर पत्तों पर बार बार चला करती थी। मुझे पत्तों की वो आवाज़ें आज भी याद हैं। लाहौर शहर में ये बाग खज़ां की आमद की खबर सबसे पहले देता था। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत और नायाब दरख्त होते थे। ऊंचे दरख्तों की चोटियों से लेकर नीचे सड़कों की फिट तक हाथ पाँव तक लाहौर शहर रंगीना हो जाता था। इस मौसम में एक हल्की सी ना समझ में आने वाली उदासी भी होती थी। खज़ां की दोपहरों में भी उदास होती थी। जब यहाँ से जाने लगती तो ज़रा और सुर्ख पत्तों को अपनी मुट्ठियों में बंद करके ले जाती थी और घर के लॉन की क्यारी में फूंक देती थी। मम्मा पापा मेरी इस हरकत पर हंसा करते और यूं ही हंसते मुस्कुराते वो खज़ां के मौसम में मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। तब मुझे पता चला कि मैं यहाँ आकर उदास क्यों हो जाती थी। रज़ी, क्या ये मौसम सचमुच हमसे हमारे प्यारों को छीन लेता है? वो उस उदास लहजे में अपनी यादें ताज़ा करते हुए आखिर मैं इससे पूछ रही थी। शायद, लेकिन रिजा जान, जुदा होने का कोई मौसम तो नहीं होता। बाज़ लोग तो भरी बहार में भी जुदा हो जाते हैं। रिजवान ने इसके उदास चेहरे को देखते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो। देखो रज़ी, टहनियों के हाथ पीले हो गए हैं। वो इसके टहनियों की तरफ मुतवज्जह करते हुए उदासी से मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, अब तो तुम्हारे हाथ पीले होंगे। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। रज़ी, तुम भी बात से बात निकालते हो। इसके उदास चेहरे पर हया की लाठी बिखर गई। वो इसके चेहरे की सुर्खी में खो गया। उदासी और हया की धंग कैसा अनोखा हुस्न बख्शा था उसके चेहरे को। वो लम्हा भर को इसके बेखुद करती रही। वो इसे देखा। कहाँ खो गए जनाब? रिजा ने इसके सामने चुटकी बजाते हुए वो हंस कर बोला। तुम्हारे हुस्न के जलवों में। रज़ी, वो शर्मा कर आगे बढ़ गई। वो भी हंसता हुआ इसके कदम से कदम मिलाने लगा। रिजा, जैसे बहादुर मौसम में सब कुछ खिल उठा है, उसे यहाँ तरह खज़ां में सब कुछ पिघल जाता है। चेहरे बिला सबब ही गदा और प्यार हो जाते हैं। जब ये मौसम अपने अपने उरूज पर होते हैं तो दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, और फिर यही दिल चाहता है कि रुख कियारे को देखे जाएं। रिजवान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा तो उसके लबों पर हया आलूद मुस्कुराहट सज गई। कुछ खाने का मूड है? रिजवान ने अपनी कलाई पर बंद घड़ी में टाइम देखकर कहा तो वो बोली। हाँ, क्या? इसने पूछा। तुम्हारा मगज़। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली तो बेसख्ता हंस पड़ा। खा लो, जो बाकी बचा है वो भी तुम खा लो। क्या किया? तुम्हारा मगज़ खाती रही तो अब तक वो टकराने को तैयार थी। तो और क्या, भला मगज़, और वो भी सालम मगज़ वाला आदमी तुम्हारे साथ चल सकता है? तुम्हारे साथ चलने के लिए तो बेमगज़ होना ज़रूरी है। लहजा शरीर था। रज़ी, रज़ी, मारूंगी मैं तुम्हें। वो बहुत फजूल हो तुम। रिजा ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर उसके बाजू पर
रसीद करते हुए कहा और कैसा लगा कर हंस पड़ी। यार मजाक भी समझती नहीं तुम। सब समझती हूँ मैं, चलो यहाँ से मुझे अच्छा सा लंच कराओ। वाह वाह, आज तो मैडम को भूख भी लगी है। चलिए बहुत उम्दा लंच कराऊंगा, सांप का सूप, मेंढक के कोफ्ते, छिपकली की बिरयानी। रजी के बच्चे चुप करो बदतमीज, तुम मुझे जहर खाते देख लोगी। नहीं, इसलिए अकेले जाकर खा लेना, वो चिढ़कर बोली और बैठ गई बेंच पर। बैठ क्यों गई, चलना नहीं है क्या? नहीं, तुम जाओ, खुद ही आ जाऊंगी। नामुमकिन, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, वो भी इसके करीब ही बैठकर या बेंच पर। रिजा की सांसों में उसकी मजबूत सी उठती रॉयल मैरिज लाइट की मैसूर कन महक उतरने लगी। उसके वजूद की हिद्दत उसे खुद ब खुद सुलगाने लगी। हालांकि दरमियान में फासला भी था, लेकिन दिलों में फासले कहाँ थे। दिल तो दोनों के लिए एक ही रदम में ही एक ही धड़क रहे थे, एक ही सांस पर रक्स कर रहे थे। फिर माजी में खो गई सहेली, वो इसकी खामोश से नतीजा आखाज करते हुए बोला। माजी कहाँ, अब तो हाल और मुस्तकबिल उदास कर रहा है। उस ज़माने में बाग़े जिना को लॉरेंस गार्ड कहते थे। वो बैक वक्त वो तरह की बात कहकर उसे हंसने पर मजबूर कर गई। ओह गॉड, तुम इतनी पुरानी हो, वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। जी नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ। वो इसकी शरारत पर हंस दी। बचपन की या 55 की? तुम्हें कितनी लगती हूँ? यही कोई 19-20 की? वो इसके संदर्भ पर सरापे पर भरपूर निगाह डालते हुए बोला। खैर, अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, मुस्कुराते हुए बोली। छोटी तो तुम हो, अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ तो तुम मेरे अंदर छुप ही जाओगी, किसी को नज़र नहीं आओगी। वो खड़बड़ाकर शरीर लहजे में बोला। जाहिर है तुम इतने मोटे जो हो। वो शर्म से लाल होते हुए भी बदलता उतरना ना भूली। इसके भरे भरे कसरती मजबूत बदन को मोटा कहकर इसे खूब चिढ़ाया था। क्या मैं मोटा हूँ? अरे इतने स्मार्ट हूँ, आंखें जब चेक कराओ अपनी। वो इसकी आंखों में झांकते हुए चीख कर बोली। आंखों में भी तुम ही हो। वो ये कहकर हंसती हुई गाड़ी की तरफ भागी। भाई, यानी दिल में भी मैं ही हूँ रिजा। वो खुशी से इसके पीछे भागा। फिर अचानक ही उसी जगह का लोगों का एहसास हुआ तो वो झेप सा गया। वो अपनी मुस्कुराहट जज्ब करता गाड़ी में आ बैठा। वो पहले ही बैठ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो असर की नमाज़ पढ़कर लॉन्च में आई तो रिजवान ने सुर्ख गुलाबों के बड़े से बुके और पाइनएप्पल केक के साथ गुनगुनाते हुए उसे सालगिरह की मुबारकबाद दी। रजी, थैंक यू सो मच, तुम्हें मेरा बर्थडे इस बार भी याद रहा। थैंक यू फ्रेंड, वो बुके लेकर खुशी से मुस्कुराते हुए तशकर आमेज लहजे में बोला। यू आर रियली वेलकम डियर स्वीट हार्ट। रिजवान मोहब्बत से इसे देखते हुए, बैठो, ये केक भी तुम लाए। और थैंक्स रजी। वो मेज़ पर रखा केक देखकर फिर से शुक्रिया अदा करते हुए बोली। यार शुक्रिया या तकल्लुफ़ छोड़ो और मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। वो अपने मखसूस नरम बदन और शहद आगे लहजे में बोला। क्या है? इसने पूछा। आओ तो ये देख लेना। इसने बुके इसके हाथ से लेकर मेज़ पर रख दिया और उसे अपनी साथ लेकर बाहर आ गया। रिचा की आंखों के सामने एक नई कार खड़ी थी, सफ़ेद चमकती दुल्हन की तरह। वो उसे उस कार के करीब ले आया और पूछने लगा, कैसी है? वाह ज़बरदस्त, तुमने ख़रीदी है? वो ईमानदारी से तारीफ़ करके इसके चेहरे को देखने लगी। वो सियाह जींस और सफ़ेद शर्ट सियाह कोट में बहुत दिलकश लगा। उसके दिल की धड़कनों में बेखुदी और बेकली फैल गई। जी जनाब, हमने ख़रीदी है, पसंद आई है तुम्हें? जी जनाब, हमने ख़रीदी है, पसंद आई तुम्हें? वो फिर से बोला। बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद हमेशा काबिल तहसीन रही है। उसने दिल से महका। मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक तो तुम्हें हो रिजा डियर, तुमको मुबारक ही बात दी जाएगी। मेरी? इसने अपने सीने पर हाथ रखकर हैरत से कहा। हाँ, तुम्हारी ये कार है की चाबी, ये तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है। इसने कार की चाबी इसके सामने करके कहा तो इसने फ़ौरन हाथ पीछे खींच लिया और हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन रजी, इतना कीमती और महंगा गिफ्ट मैं तुमसे नहीं लूँगी। प्लीज़ लेना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं इस कार के पेट्रोल से आग लगा दूँगा। वो एकदम से जज्बाती होकर बोला। रजी, पागल मत बनो, खुद सोचो, मैं तुमसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? उसने उलझन में गिरफ्तार होकर कहा। एक बात बताओ, तुम्हारे नज़दीक किस चीज़ की अहमियत और कीमत है, दौलत की या मोहब्बत की? वो एक हाथ पैंट की जेब में डाले और दूसरे हाथ कार की छत पर रखते हुए जारहाना अंदाज में उससे पूछ रहा था। मोहब्बत की, इसने बिला झिझक साफ गोई में जवाब दे दिया। तो जब तुम मेरी मोहब्बत की कीमत चीज़ मेरी मोहब्बत से ले सकती हो, तो फिर मेरी दौलत की अहमियत क्या रखती है? लेकिन रजी, रिजा, ये गिफ्ट मैं बहुत मोहब्बत से लाया हूँ, ले लो, वरना मैं खुद ख़त्म कर दूँगा।
इसने जोशीले लहजे में धमकी दी, जानता था कि धमकी कार साबित होगी। खुदकुशी कर लोगे, वो तेज लहजे में बोली और साथ ही कार पर रखा इसका हाथ हटाया। तुम्हारा इनकार किसी खुदकुशी से कम है क्या? वो इकरार। इसने इसकी सियाह आंखों में जज्बात की शिद्दत को बेहतर देखकर कहा तो इसके चेहरे को नज़र में समझते हुए बोला, इकरार ज़िंदगी से भी ज़्यादा बढ़कर ज़िंदगी की खुशी है। डायलॉग छोड़ो और ये वापस ले जाओ रेजा। लेकिन रज़ी इसने बोलना चाहा, मगर उसने हाथ के इशारे से उसे खामोश करा दिया। बस चुप, पकड़ो ये। उसने कार की चाबी आगे कर दी। मजबूरन रेजा को चाबी लेना पड़ी। मैं शुक्रिया नहीं कहूँगी, सुना तुमने? वो खफदी से लहजे में बोली। अरे मत कहो शुक्रिया, सुनने की ख्वाहिश किसे है? वो भी खफदी से बोला। रज़ी, गाड़ी है तो सही मेरे पास। वो गाड़ी से टेक लगाकर मध्यम लहजे में बोली। वो 12 साल पुराना मॉडल है। किस किस्म अपने मामले में तुम एकदम कंजूस हो। जब दूसरों पर बेदरही खर्च करती हो तो अपने ऊपर क्यों नहीं खर्च कर लेती? अफोर्ड कर सकती हो, अल्लाह ने दिया है, क्यों नहीं खरीद लेती अपनी नई गाड़ी? थैंक यू फ्रेंड्स। इससे आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।